चलो बच्चा देखो, आज बात चल रही है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि भाई सेकेंडरी मेमोरी है क्या चीज। तो बोल सकते हैं कि वह मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए, उस प्रकार की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, है ना, एंड इटीसी। ये सारी मतलब कि सिंपल शब्दों में कि जो मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए, उन सारी की सारी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी मतलब द्वितीय मेमोरी, कि भाई वह मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार डाटा को स्टोर करने के लिए लगाते हैं, उस प्रकार की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो आज हम आपको कंप्यूटर में जितने प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होता है, उन सभी प्रकार के मेमोरी के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो आओ देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपकी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक टेप, दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क और चौथा होता है फ्लैश मेमोरी, ठीक ना। तो हम सिंगल देखेंगे। सबसे पहला मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है बच्चा? ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल पहले होता था, आज के तारीख में नहीं होता है। मैग्नेटिक टेप आप लोग देखे होंगे, जो पहले रील वाली सीडी आती थी जिसमें रील लगी होती थी, तो उसी रील वाली सीडी को मैग्नेटिक टेप के नाम से जाना जाता था, जो एक प्रकार की सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती थी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक टेप एक ऐसी मेमोरी होती थी जिसमें डाटा सीक्वेंस के रूप में स्टोर होता था और उस डाटा को हम सीक्वेंस के रूप में रीड करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैग्नेटिक टेप आपका है, ठीक ना। ये अब इस मैग्नेटिक टेप में मान लो 50 गाने हैं। कितने गाने हैं मैग्नेटिक टेप में? मान लो टोटल 50 गाने हैं। अब मान लो आप पहला गाना सुन रहे हैं, चलिए ठीक है। अब आप मान लो पहला गाना सुनने के बाद मान लो पहला सुने, दूसरा आपने सुना, उसके बाद मान लो आपको डायरेक्ट दूसरे के बाद छठा वाला गाना आपको सुनना है, तो आप डायरेक्टली दूसरे से जो है छठवां वाला गाना आप सुन नहीं सकते थे। या तो आप 2 से लेकर 5 तक गाने को भगाइए, या तो 2 से लेकर 5 तक लगातार सुनिए, जब छठे का नंबर आएगा तब आप छठवां गाना सुन सकते हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक टेप को सीक्वेंशियल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा एक सीक्वेंस के रूप में स्टोर होता है और उस डाटा को हम एक सीक्वेंस के रूप में रीड भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एक डाटा से दूसरे डाटा पर आ जा नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो उस प्रकार की मेमोरी को मैग्नेटिक टेप के नाम से जाना जाता था बच्चा। तो अब इस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल नहीं होता है, इस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल पहले होता था, ठीक है ना। चलिए दूसरा आता है आपका क्या? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आपकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है आपका क्या? एचडीडी। एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा आता है आपका क्या? एफडीडी। इसका पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब बात आती है कि भाई एचडीडी है क्या चीज। तो देखा जाए, ये जो आपकी मेमोरी है, इसी मेमोरी को एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए लगाई जाती है। अब आज के तारीख में चाहे कोई आपका पीसी हो चाहे आपका लैपटॉप हो, ठीक ना, सब में जो है हार्ड डिस्क ही लगाई जाती है, जिसके भीतर ऑपरेटिंग सिस्टम को या अन्य सॉफ्टवेयर को या हम अपने किसी प्रकार के डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो उसी प्रकार की मेमोरी को हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है हार्ड डिस्क आपके पोर्ट वगैरह बने होते हैं जहाँ पर केबल वगैरह हम लगाते हैं, और केबल लगाने के बाद फिर इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद जाकर के हम जो है अपने कंप्यूटर में इस हार्ड डिस्क के साथ कोई भी काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की मेमोरी को हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। और आज के तारीख में कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल हो रहा है। मार्केट में हार्ड डिस्क ढेर सारे प्रकार के कैपेसिटी के मिल रहे हैं बच्चा। जैसे ये हार्ड डिस्क आपकी कितने की है? 320 GB की है, ठीक ना। लेकिन अब मार्केट में 320 GB की हार्ड डिस्क मिलती नहीं है। अब जो भी मिलती है मिनिमम 500 GB की, नहीं तो 1 TB या उससे
बड़ी ही आती है, ठीक ना। तो हमको जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार के हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर वगैरह में करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है क्या बच्चा, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये क्या होता है, ये जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है सेम टू सेम इसी प्रकार से आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होती थी। बस हार्ड डिस्क देखा जाती थोड़ी सी मोटी है, ठीक ना, और ये काफी ठोस है, मतलब इस हार्ड डिस्क को हम जो है मोड़ सकते नहीं है। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क आती थी ये थोड़ी सी पतली होती थी, सेम टू सेम इसी हार्ड डिस्क के जैसे ये भी होती थी, बस ये हार्ड डिस्क से थोड़ी सी पतली होती थी और फ्लॉपी डिस्क को हम जो है मोड़ भी सकते थे। मतलब कि जो फ्लॉपी डिस्क होती थी वो ज्यादा हार्ड नहीं होती थी। अब देखो नाम से क्लियर ना, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये देखो हार्ड मतलब कठिन होता है, ठीक, ये बहुत हार्ड होती, मार दो मतलब जो मोड़ फूट जाए इससे, ठीक ना। लेकिन जो आपको फ्लॉपी डिस्क होती थी ये बहुत नरम होती थी, मतलब फ्लॉपी डिस्क को हम जो है इस प्रकार से मोड़ सकते थे जो हार्ड डिस्क को मोड़ नहीं सकते, ठीक ना। तो सेम टू सेम जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है उसी प्रकार से हार्ड डिस्क होती है। तो सबसे पहले मार्केट में फ्लॉपी डिस्क का ही इस्तेमाल हुआ था डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए, लेकिन जब मार्केट में हार्ड डिस्क आया तब फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होना बंद हो गया और आज के तारीख में अब फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग नहीं होता है। अब केवल और केवल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरा आता है बच्चा आपका क्या, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक ना। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है यह भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है और ये गोल सी होती है और ये बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं होती है और इसका जो निचला परत होता है चमकीला होता है। तो उसी प्रकार के मेमोरी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है जो निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहला आता है क्या, CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क, ठीक ना। CD वगैरह आप लोग देखे होंगे, ना देखे होंगे तो ये देखो ये, ठीक ना, ये जो डिवाइस है, ठीक ना, इस डिवाइस को DVD के नाम से जाना जाता है। तो जैसे DVD होती है सेम टू सेम इसी प्रकार से CD वगैरह होती थी। और आप लोग देखे होंगे कि पहले जो है हम लोग जब मार्केट से मूवी वगैरह लाते थे तो CD में ही हमको मिलती थी। तो सेम टू सेम इस प्रकार की आपकी CD होती थी जो एक गोल आकार की होती थी और उसका निचला भाग चमकीला होता था। और जैसे CD होता है सेम सेम उसी प्रकार से DVD होता है, उसी प्रकार से BRD होता है, उसी प्रकार से HBD होता है, ठीक ना। मतलब ये CD, DVD, BRD, HBD चारों की चारों डिवाइसेस सेम टू सेम एक आकार की और एक जैसी ही दिखती हैं। बस अंतर क्या होता है उनके क्षमता की, उनके साइज की। जैसे ये आपकी DVD है, ठीक ना, और लेकिन सेम सेम इसी प्रकार से CD भी होती है, इसी प्रकार से BRD भी होता है, इसी प्रकार से आपका HBD होता है। लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो जान नहीं पाएंगे भाई ये CD है कि DVD है। लेकिन जो DVD होती है उस पर लिखा होता है, जैसे ये अब इस प्लेट पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, क्या, DVD, और नीचे इसकी देखो क्षमता भी आपकी दी गई है 4.7 GB, सो रहा ना। चलिए, तो अगर जो DVD होगा उस DVD की प्लेट पर लिखा होगा DVD और नीचे उसकी क्षमता लिखी होगी कितना, 4.7 GB, ठीक ना। और जो CD होगा उस प्लेट पर लिखा होगा CD और नीचे उसकी क्षमता दी होती है। चलो, तो जो CD होता है, ठीक ना, या जो DVD होता है, या जो BRD होता है, या जो HBD होता है, चारों डिवाइसेस देखने में सेम टू सेम होती हैं, गोल आकार की होती हैं, निचला भाग उनका चमकीला होता है और यही जो चमकीला भाग होता है एक प्रकार की धात के लिए लगी होती है जिसके भीतर डाटा आपका स्टोर होता है। यदि चमकीला भाग आपका घिस जाए तो फिर इसमें रखे गए डाटा को हम ठीक से रीड कर नहीं सकते हैं। आप लोग देखे होंगे जब पहले CD, DVD में आपकी मूवी या शादी वाला वीडियो वगैरह रखे जाते थे और जब चमकीला भाग 2-3 साल में घिस जाता था तो फिर उसके बाद जब हम उस CD या DVD को लगाते थे तो चीजें हमारे रुक के चलती थी, है ना। तो रुक के चलने का मतलब क्या है कि इसका चमकीला भाग आपका घिस गया है और इसी चमकीले भाग में ही डाटा वगैरह आपका स्टोर होता था, ठीक ना। एक प्रकार की चुंबकीय लेप लगा होता है। यदि ये लेप ना मिटे तो इसमें रखे गए डाटा सालों साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझिए ना।
तो CD, DVD, BRT और HBD ये चारों की चारों डिवाइसेस सेम प्रकार की होती हैं, जिसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। CD जो होता है, CD की क्षमता कितनी होती है? 700 MB होती है। CD की क्षमता कितनी होती है भैया? 700 MB होती है। लेकिन पहले जो CD होते थे, देखा जाए यदि एक मूवी हम मार्केट से लाते थे तो कम से कम 2 या 3 CD के प्लेट में आती थी, और पहले की मूवी काफी बड़ी बड़ी भी होती थी। जैसे मान लो शोले है, अब मान लो आप शोले मूवी लाए तो कम से कम 2 CD के प्लेट में आती थी, और जब उसको हम लगाते थे तो या CD पर लिखा होता भाई ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता कम होती है। कितनी होती है? 700 MB, कि हम एक CD के प्लेट में केवल 700 MB तक के डाटा को ही स्टोर करके रख सकते हैं। बात समझ ना? फिर उसके बाद जब फिर कुछ टाइम बीता, फिर मार्केट में आपका DVD आया, और जब मार्केट में DVD आया मतलब ये है ना, ये DVD जब मार्केट में आया तो DVD की क्षमता ज्यादा होती थी। कितना होता था? 4.7 GB। और गौर किए होंगे कि कुछ टाइम बाद जब हम मार्केट से DVD वाले मतलब CD के प्लेट में मूवी वगैरह लाते थे तो एक ही प्लेट में 5-5 मूवियां स्टोर होती थी, और जब उसको लगाते थे तो शो होता था पिक्चर 1, पिक्चर 2, 3, 4 और 5। क्यों? क्योंकि जो है DVD की क्षमता ज्यादा होती थी, ठीक ना? लगभग 4.5 GB के आसपास होती थी, जिसके कारण एक DVD के प्लेट में हम काफी ज्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है ना? फिर उसके बाद कुछ टाइम बीता, मार्केट में BRT आया। BRT की क्षमता DVD से भी ज्यादा होती है। कितनी होती है? 25 से 50 GB होती है, ठीक ना? और फिर कुछ टाइम बाद HBD आया। इसकी क्षमता 3 से 5 TB होती है। TB का मतलब हमने आपको बताया था उस दिन कि भाई 1024 GB बराबर 1 TB होता है, ठीक ना? और HBD की क्षमता कितनी होती? 3 से 5 TB होती थी। मतलब काफी डाटा को हम स्टोर करके रख सकते थे, ठीक ना? तो चाहे आपका CD हो, DVD हो, BRT हो या HBD हो, ये चारों की चारों डिवाइसें ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानी जाती है, और ये देखने में या इनकी साइज वगैरह ये बराबर होती है, सेम टू सेम होता है, ठीक ना? निचला भाग चमकीला होता है जिसके भीतर डाटा वगैरह स्टोर होता है। बस अंतर क्या होता है? इसके क्षमता की। ये CD होगी तो क्षमता उसकी 700 MB होगी, DVD होगी क्षमता उसकी 4.7 GB होगी, BRT होगी क्षमता उसकी 25 से 50 GB होगी, और अगर HBD होगी तो क्षमता उसकी 3 से 5 TB होगी। पहले CD, DVD, BRT और HBD का इस्तेमाल होता था, आज के तारीख में अब नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका बच्चा क्या? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका पेन ड्राइव और एक होता है आपका मेमोरी कार्ड होता है। पेन ड्राइव क्या होता है आप लोग देखे ही होंगे, और मेमोरी कार्ड चिप वगैरह भी आप लोग जानते होंगे, ठीक ना? तो इस 2 प्रकार की मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों डिवाइसों का भी इस्तेमाल कंप्यूटर में बाहर से हम करते हैं डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए। तो HDD का पूरा नाम होता है भैया हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क, DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, BRT का पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क, और HBD का पूरा नाम होता है होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। तो ये सब याद कर लेना, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना? तो ये था बच्चा का क्या? सेकेंडरी मेमोरी। और इससे बाहर कोई भी सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर में डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए नहीं होता है, ठीक ना? तो अगर इतनी सारी चीजें आप देख और पढ़ लेंगे तो ये मान के चलना कि आज के तारीख में कंप्यूटर में जितनी सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है आप उन सबके बारे में जान लें। तो इसको देख लेना भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।